हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 14 अक्टूबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। आंसर हो जाएगा इसका 14 अक्टूबर को। तो हर साल 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2023 की थीम याद रखिएगा, बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण, यानी ए शेयर्ड विजन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। पहला विश्व मानक दिवस मनाया गया था 1946 में, और ये कहां मनाया गया था? लंदन में मनाया गया था। अब हम अक्टूबर माह में मनाए जाने वाले अब तक के प्रमुख दिवस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पीछे से रिवाइज करते हैं। 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 9 अक्टूबर को भारतीय विदेश सेवा दिवस मनाया गया है। 8 अक्टूबर को विश्व डिसलेक्सिया दिवस मनाया गया है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस, और 2 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस, और 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और गांधी जयंती मनाई गई है। 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया है। तो ये है अक्टूबर माह में अब तक मनाए गए प्रमुख दिवस। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल जाएगा। तो आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा, और जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि हमारे चैनल स्टडी कर की जो ई मैगजीन है उसको लॉन्च कर दिया गया है। और ये जो मैगजीन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, इसमें वन लाइनर फैक्ट हैं, इसके अलावा डिटेल से क्वेश्चन है और 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एक टेस्ट के रूप में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस पूरी मैगजीन में सभी टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया है, यानी आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इसमें कवर किया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये ई मैगजीन प्राप्त करनी है तो उसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप मिलेगा प्ले स्टोर पर। आप प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी कर सर्च करिए तो हमारा जो ऐप है वो मिल जाएगा। उसको इंस्टॉल करिएगा। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो ई बुक वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको ये ई मैगजीन प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, आपके लिए एक और खुशखबरी है कि इस एप्लीकेशन पर डेली क्विज होगा और उसमें रैंक भी लगेगी। जैसे आपने क्विज दिया और फिर इसके बाद और भी जो स्टूडेंट क्विज देंगे उसके आधार पर रैंक लगेगी। तो ये डेली क्विज भी होने वाला है एप्लीकेशन पर। इसके अलावा दोस्तों, आपको पीडीएफ क्लास नोट्स मिलेंगे, यानी कि जो हमारे डेली करंट अफेयर्स के या जो भी क्लास के पीडीएफ हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगी। बहुत ही जल्द यहाँ पर अपलोड कर दी जाएंगी टेस्ट सीरीज। तो बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं आपको एप्लीकेशन पर। तो एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लें, या फिर प्ले स्टोर पर जाएं, स्टडी कर जैसे सर्च करेंगे तो आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है, या भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा इसका 111 है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में आयरलैंड और जर्मनी के 2 गैर सरकारी संगठन कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हेल्प, इन दोनों के द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी किया गया है। और इस बार ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 125 देशों को शामिल किया गया था, और इन 125 देशों में भारत की जो रैंक है वो है 111 है, यानी काफी गंभीर स्थिति बताई गई है इस रिपोर्ट में भारत की। 2022 की रैंकिंग की बात करें तो उसमें 121 देशों को शामिल किया गया था, और उसमें भारत की स्थिति 107वें स्थान पर थी, यानी कि पिछले हंगर इंडेक्स में भी भारत की स्थिति को गंभीर रूप से बताया गया था। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो हंगर इंडेक्स है ये हमारे देश की सही स्थिति को प्रदर्शित करता है कि नहीं।
इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये जो ताजा रैंकिंग जारी की गई है इसमें भारत का जो स्कोर बताया गया है वो बताया गया है 28.7, जो कि भूखमरी के गंभीर स्तर को दर्शाता है। भारत में अल्प पोषण की जो दर बताई गई है वो बताई गई है 16.6% और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जो मृत्यु की दर बताई गई है वो बताई गई है 3.1%। और हमारे जो पड़ोसी देश हैं जैसे पाकिस्तान, इसकी रैंक 102 बताई गई है, यानी हमसे बेहतर स्थिति में बताए गए हैं। बांग्लादेश की 81वीं रैंक बताई गई है, नेपाल की 69वीं रैंक और श्रीलंका की 60वीं रैंक बताई गई है। तो ये भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो सभी इस इंडेक्स में भारत से आगे है। दोस्तों इस इंडेक्स में 20 देशों को पहला स्थान दिया गया है, यानी सम्मिलित रूप से 20 देशों को पहला स्थान दिया गया है। तो इसमें बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोनिया, चाइना, हंगरी, एस्टोनिया ये देश शामिल हैं। इसके अलावा सबसे कम रैंक वाला देश है मध्य अफ्रीकी गणराज्य, तो इसकी 125वीं रैंक है। मेडागास्कर की 124वीं और यमन की 123वीं रैंक है। दोस्तों ये जो इंडेक्स जारी किया गया है इसको भारत सरकार ने खारिज कर दिया है और ये कहा है कि रिपोर्ट तैयार करने की जो पद्धति है वो बहुत ही दोषपूर्ण है। इसके कारण भारत की जो रैंक है बहुत ही कम आ रही है, बहुत गंभीर स्थिति में बताया जा रहा है भारत की रैंक को। देखिए अगर हम हंगर इंडेक्स की बात करें तो पिछले 12 सालों की रैंकिंग को कंपेयर करें तो 2011 की बात करें तो भारत 67वें स्थान पर था और वहीं अगर हम 2022 की बात करें तो भारत 107वें नंबर पर था और अब यानी कि 2023 में भारत 111वें नंबर पर पहुंच गया है। तो इस प्रकार की स्थिति बताई गई है हंगर इंडेक्स में। यहां पर इंडेक्स की बात आई है तो कुछ प्रमुख इंडेक्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत की रैंक है 47। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत की रैंक 52 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की 161वीं रैंक है। विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट 2023 में भारत का चौथा स्थान है। सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत की रैंक है 77। ई गवर्नेंस में भारत की रैंक 25 है। ई सुरक्षा में भारत की रैंक है 26। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की 108वीं रैंक है। अगला क्वेश्चन है 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन कहां किया जाएगा? आंसर हो जाएगा मुंबई में। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो 141वां सत्र है ये मुंबई में आयोजित किया जाना है और इसका उद्घाटन करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। कब इसका उद्घाटन होगा? तो 14 अक्टूबर 2023 को, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठकें हैं ये मुंबई में आयोजित की जाएंगी। दोस्तों ये जो सत्र आयोजित किया जा रहा है इसमें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं थॉमस बाख वो भी इसमें शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो सदस्य हैं वो इसी सत्र के दौरान मिलते हैं, यानी ये जो मीटिंग्स होती है इसी दौरान मिलते हैं। भारत दूसरी बार IOC सत्र की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 1983 में भारत के द्वारा नई दिल्ली में IOC की बैठकें आयोजित की गई थी और वो उस समय 86वां सत्र आयोजित किया गया था भारत में। 2016 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? याद रखिएगा, नीता अंबानी। नीता अंबानी 70 वर्ष की आयु तक अपना पद जारी रखेंगी। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर बात आई है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो यह एक गैर सरकारी खेल संगठन है। यह ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण के रूप में काम करता है, यानी कि इसका काम होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाना। हेडक्वार्टर है इसका लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 23 जून 1894 को की गई थी। इसके एक्टिव मेंबर हैं 103। इसका मोटो है क्यूटियस, अल्टीसियस, फोर्टियस और कम्युनिटियर, यानी फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। तो ये मोटो भी आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों जो पहले आधुनिक ओलंपिक खेल थे उनका आयोजन यूनान की कैपिटल एथेंस में 1896 में किया गया था। जब आप अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का ये लोगो देखेंगे तो इसमें आपको 5 छल्ले दिखाई देंगे और ये जो छल्ले हैं ये महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे जो नीला छल्ला है ये यूरोप महाद्वीप को प्रदर्शित कर रहा है, पीला वाला छल्ला एशिया महाद्वीप को, काला वाला छल्ला अफ्रीका महाद्वीप को, हरा छल्ला प्रदर्शित कर रहा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को
और लाल छल्ला अमेरिका महाद्वीप को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। आने वाले ओलंपिक खेलों को भी एक बार नोट कर लें। 2024 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ये पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। 2026 का शीतकालीन ओलंपिक मिलानो कार्टिना इटली में आयोजित किया जाएगा और 2028 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका माइकल डगलस। किसे सम्मानित किया जाएगा दोस्तों? माइकल डगलस को। तो प्रसिद्ध हॉलीवुड के एक्टर हैं और निर्माता हैं माइकल डगलस, तो उन्हें 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों अगर हम माइकल डगलस की बात करें तो उन्होंने वॉल स्ट्रीट, फैटल अट्रैक्शन, द चाइना सिंड्रोम, द अमेरिकन प्रेसिडेंट ऐसी फिल्मों में काम किया हुआ है। दोस्तों अगर हम बात करें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की तो इसकी स्थापना 1999 में की गई थी और यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने पूरी दुनिया में सिनेमा के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया होता है। और यह जो पुरस्कार है ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के दौरान दिया जाता है। तो इस साल यानी 2023 में इसका 54वां संस्करण आयोजित किया जाना है 20 से 28 नवंबर तक गोवा में और इसमें भारत और दुनिया भर की जो बेहतरीन फिल्में हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, उनको दिखाया जाएगा और उनके महत्व के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों अब हम हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। स्पिनोजा पुरस्कार डॉक्टर जोइता गुप्ता को दिया गया है। ग्लोबल इंडियन अवार्ड सुधा मूर्ति जी को। दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है वहीदा रहमान को। 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार रोई किस्यांग झांग को दिया गया है। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार इस साल 84 कलाकारों को दिया गया है। डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार दिया गया है संजय कुमार मिश्रा को। ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट दिया गया है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। अगला क्वेश्चन है लॉरियस के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा लॉरियस के एम्बेसडर बने हैं। तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को अभी हाल ही में लॉरियस एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है। नीरज चोपड़ा लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड पहल का समर्थन करने वाले हैं। दोस्तों 2022 में नीरज चोपड़ा को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। लॉरियस की बात करें तो लॉरियस एक ग्लोबल खेल आधारित चैरिटी है जिसका मुख्य उद्देश्य है युवा लोगों के जीवन को बेहतर बनाना। दोस्तों लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब लियोनेल मेसी को दिया गया था जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं और पहला लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार समारोह 25 मई सन 2000 को आयोजित किया गया था। दोस्तों नीरज चोपड़ा के करियर के मेडल भी डिस्कस कर लेते हैं। नीरज चोपड़ा को हम गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं। जब ये किसी प्रतियोगिता में खेलने उतरते हैं तो ज्यादातर उम्मीद यही होती है कि ये गोल्ड मेडल जीतेंगे, क्योंकि अगर हम इनके करियर को देखेंगे तो आपको ज्यादातर गोल्ड मेडल ही दिखाई देंगे। जैसे उन्होंने डायमंड लीग 2023 में इस साल गोल्ड मेडल जीता है। पिछले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। डायमंड लीग 2022 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। एशियन चैंपियनशिप 2018 में गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल, एशियन चैंपियनशिप 2017 में गोल्ड मेडल और साउथ एशियन गेम्स 2016 में गोल्ड मेडल जीता है। तो इन्हीं गोल्ड मेडल के कारण उन्हें गोल्डन बॉय बोला जाता है। पुणे में आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट के स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम किया गया है। स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने नीरज चोपड़ा को अपना फ्रेंडशिप एम्बेसडर नियुक्त किया है। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंक करके टोक्यो ओलंपिक 2021 के दौरान गोल्ड मेडल जीता था। दोस्तों एशियन गेम्स 2023 की अगर हम बात करें तो अभी उन्होंने गोल्ड मेडल ही जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बनेगा? आंसर हो जाएगा उदयपुर। और उदयपुर कहां है? राजस्थान में। तो राजस्थान सरकार पर्यावरण और वन विभाग के सहयोग से उदयपुर को पहला वेटलैंड शहर बनाने का प्रयास कर रही है। याद रखिएगा उदयपुर को झीलों का शहर भी बोला जाता है। तो उदयपुर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संभावित रामसर कन्वेंशन साइट के रूप में अभी हाल ही में चुना गया है।
दोस्तों उदयपुर 5 झीलों पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई से घिरा हुआ है। वर्तमान में विश्व में मात्र 18 शहर वेटलैंड सिटी के रूप में नॉमिनेट किए गए हैं, जिनमें से भारत का एक भी शहर शामिल नहीं है। इससे पहले भोपाल को वेटलैंड सिटी नॉमिनेट करने का प्रस्ताव भिजवाया जा चुका है, लेकिन अभी इसको अप्रूव नहीं किया गया है। वेटलैंड सिटी घोषित होने पर जल स्रोतों के संरक्षण में सहयोग मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर प्रथम की बात आई थी, तो 2023 की कुछ प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं। जैसे स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? राजस्थान। 100% रेल विद्युतीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? हरियाणा। देश का पहला केबल स्टे रेल पुल यानी अंजी खड्ड कहां बनकर तैयार हुआ है? जम्मू कश्मीर में। देश की पहली जल निकाय गणना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? पश्चिम बंगाल। जातिगत भेदभाव पर पाबंदी लगाने वाला कानून पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन बना है? कैलिफोर्निया। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाला पहला भारतीय कौन है? अभिलाष टॉमी। पहली मैंग्रोव पिट्टा पक्षी गणना किस राज्य में की गई है? ओडिशा में। एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? नैनीताल, उत्तराखंड में। वुमेन्स प्रीमियर लीग का पहला विजेता कौन रहा है? मुंबई इंडियंस। अगला क्वेश्चन है, पीबी गंगाधरन का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक फिल्म निर्माता थे। तो दोस्तों फिल्म निर्माता पीवी गंगाधरन का केरल के कोझिकोड जिले के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है। दोस्तों उन्हें प्यार से पीवीजी के नाम से जाना जाता था। उनका संबंध सिनेमा से रहा है, राजनीति से, और वो व्यवसाय के क्षेत्र से भी जुड़े हुए थे। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। जैसे भरतनाट्यम नृत्यांगना सरोजा वैद्यनाथन का निधन हुआ है। हिंदुस्तानी गायिका मालिनी राजुरकर का निधन हुआ है। कार्टूनिस्ट अजीत निनन का निधन हुआ है। एसपीजी के निदेशक अरुण कुमार सिन्हा जी का निधन हुआ है। वैज्ञानिक एन वलारमथी का निधन हुआ है। जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रीक का निधन हुआ है। इसके अलावा तमिल अभिनेता आर.एस. शिवाजी का भी निधन हुआ है। तो दोस्तों ये हैं हाल ही में हुए प्रमुख निधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजू या कर्नेल को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाएगा गोवा। तो अभी हाल ही में गोवा के काजू को जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। काजू की अगर हम बात करें तो यह मूलतः लैटिन अमेरिका में पाया जाता है और खासकर ब्राजील में पाया जाता है, और ब्राजील से ही ये पूरी दुनिया में फैला है। काजू के पौधे 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा गोवा लाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम यानी पीएसयू कौन बना है? आंसर हो जाएगा एनटीपीसी। ठीक है, तो दोस्तों अभी हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं की सूची जारी की गई है और उसमें एनटीपीसी शामिल है। और एनटीपीसी जो है वो भारत का एकमात्र पीएसयू है जो कि इस सूची में शामिल किया गया है। तो एनटीपीसी लिमिटेड को फोर्ब्स वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची 2023 में शामिल किया गया है और इसकी 700 कंपनियों में जो रैंक है वो है 261 इस सूची में शामिल होने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम कौन है? एनटीपीसी है। यहां पर बात आ रही है एनटीपीसी की, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, और एनटीपीसी विद्युत मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय पीएसयू है और भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा समूह है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। 2010 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को 25वें राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र को। तो दोस्तों आप अभिनेता धर्मेंद्र जी को तो जानते ही होंगे, तो उन्हें ही 25वें राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया है और ये जो सम्मान है मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा दिया गया है। तो श्रेष्ठ अभिनय के क्षेत्र में उन्हें ये सम्मान दिया गया है और इस सम्मान के तहत 5 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। तो गायक किशोर कुमार की पुण्यतिथि यानी 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय किशोर कुमार अलंकार समारोह में हर वर्ष सिनेमा जगत की अलग अलग विधाओं में श्रेष्ठ हस्तियों को ये सम्मान दिया जाता है। तो
दोस्तों 2022-23 के लिए धर्मेंद्र जी को चुना गया है। इसके अलावा अभी हाल ही में एक और पुरस्कार की घोषणा की गई थी मध्य प्रदेश में, वो था राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान। तो ये दिया गया है संगीत निर्देशक उत्तम सिंह को। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो अजय ऑपरेशन चलाया है। गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश का। भारत के आयुष शेट्टी ने WWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2023 में कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कैबिनेट ने किस स्वायत्त संस्था की स्थापना को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा मेरा युवा भारत। फोर्ब्स की भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? मुकेश अंबानी। इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? पंकज बोहरा। किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की है? महाराष्ट्र ने। किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की है? विवेक अग्निहोत्री ने। डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश ने समझौता किया है? फ्रांस ने। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व, जैसे मानस टाइगर रिजर्व असम में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में, वाल्मीकि बिहार में, इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये है छत्तीसगढ़ में, पलामू झारखंड में, डंपा मिजोरम में और रणथंबोर राजस्थान में। तो ये प्रमुख टाइगर रिजर्व भी आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था 5 अक्टूबर। तो सभी लोगों ने इसका आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज का क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब आपके लिए 4 क्वेश्चन और हैं। दोस्तों आज आपके लिए रिवीजन क्वेश्चन भी हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये क्वेश्चन आज के लेक्चर से रिलेटेड नहीं है, बल्कि पहले के जो लेक्चर्स रहे हैं करंट अफेयर्स के उनसे रिलेटेड हैं। तो आप इन चारों प्रश्नों के आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दूसरा क्वेश्चन है, विश्व के 8वें महाद्वीप का नाम क्या है जिसका भूविज्ञानिकों ने अभी हाल ही में नक्शा जारी किया है? किस राज्य में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की गई है? चौथा क्वेश्चन है, नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का अवार्ड मिला है? तो इन चारों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।